अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस वर्ड के बारे में देखेंगे, जिसके बारे में आज का लेक्चर है, वो है चिमांकेरेबे। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली कन्वर्सेशन में। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन ऑफ चिमांकेरेबे, इसको थोड़ी वजाहत से देख लेते हैं कि चिमांकेरेबे है क्या। अच्छा, चिमांकेरेबे लिटरली ट्रांसलेट्स टू वी वुड बी मिसिंग दैट बट इट्स यूज्ड इन मैनी कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो इसका लफ्ज़ी मतलब है, ठीक है, जो इसका लिटरली ट्रांसलेशन है जो इसकी, वो है वी वुड बी मिसिंग दैट, हम उसको मिस करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं डेली कन्वर्सेशन में, तो ये जो है कहने की ये इसका लफ्ज़ी मतलब नहीं देखा जाएगा तब। ठीक है, जब आप इसको डेली कहने के कॉन्टेक्स्ट में, डेली सिचुएशंस में, डेली की कन्वर्सेशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ये जो लफ्ज़ी मतलब है वी वुड बी मिसिंग दैट, वो हम जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो उसका मतलब नहीं होगा, बल्कि उसका मतलब और होगा। वो हम देखते हैं जी वो क्या है। अच्छा, टोन एंड इंटोनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे दो किस्म के इसके मीनिंग हो सकते हैं, काम एंड पोलाइट वे में, यानी कि जब आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा, या स्लाइटली कहने के एग्जैजरेटेड और ह्यूमरस कहने के मोड में, टोन में, इसका मतलब हो सकता है ये तो होना ही था। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट कहने की एग्जांपल से देख लेते हैं कि चिमांकेरेबे जो है हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, कॉमन सिचुएशंस जो है वो देख लेते हैं जिसमें चिमांकेरेबे जो है इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जी, पोलाइट एग्रीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, posso prendere in prestito il tuo libro। आगे नेक्स्ट बंदा उसको, जिससे उसने ये क्वेश्चन किया है, अब नेक्स्ट बंदा उसको जवाब में दे रहा है चिमांकेरेबे। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हुआ, posso prendere in prestito il tuo libro, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो prestito है इसका मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू में है, हम इतना डिटेल से नहीं लिखेंगे क्योंकि उधार हमारी ज़ुबान में जो है डिफरेंट कहने की, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी और तरह की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये वक्ती तौर पे जो थोड़ी देर के लिए चीज़ को लेना और फिर वापस करना, तो उसको हम कह सकते हैं प्रस्तितो। बेसिकली प्रस्तितो का मतलब है उधार, लेकिन उर्दू के इस जुमले में हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा awkward सा लगेगा, जुमले का रुख ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो मेन पॉइंट है चिमांकेरेबे को समझना है, तो हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अच्छा, उसने क्वेश्चन किया posso prendere in prestito il tuo libro, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट बंदे ने जवाब दिया चिमांकेरेबे, बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, अब आप कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं ये कब इस्तेमाल होता है, सिचुएशन को। ठीक है, तो एक और कहने के सिचुएशन देख लेते हैं जिससे शायद आपको इजीली समझ आए कि ये कब इस्तेमाल होता है और इसका यूजेस क्या है। अच्छा, रिस्पॉन्डिंग टू ग्रैटिट्यूड, यानी कि आप जब किसी को जवाब देना चाह रहे हैं इन ग्रैटिट्यूड वे में, यानी कि शुक्रगुजारी के वे में, तो तब भी आप जो है चिमांकेरेबे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे जी, ग्राzie per l'aiuto। ठीक है, ग्राzie per l'aiuto, फिर जो जिस बंदे को उसने बोला कि grazie per l'aiuto, उस बंदे ने उसको जवाब दिया ci mancherebbe, è un piacere। ठीक है, grazie per aiuto मतलब मदद के लिए शुक्रिया, ci mancherebbe, अरे è un piacere, इसकी क्या बात है या इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब वो जिसने बोला है कि मदद के लिए शुक्रिया, आप जवाब देने वाला उसको क्या कह रहे हैं, ci mancherebbe, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि इसकी क्या बात, शुक्रिया की क्या बात, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो देख रहे आप इसको गौर से इन सेंटेंसेस को देखें कि क्या यूज़ है चिमांकेरेबे का, कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दो वेज हमने देखे थे प्रीवियस जो है स्लाइड पे, तो ये कह लें कि उन्हीं को जो है हम आगे उन्हीं की एग्जांपल्स देख रहे हैं, उन्हीं की जो है जो कॉमन, उनसे निकलने वाली जो कॉमन सिचुएशंस है उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, ये कहने की दो यूजेस होगी, दो कॉमन सिचुएशंस होगी। एक और सिचुएशन देख लेते हैं जी, शोइंग सरप्राइज, जब आप किसी को
سرپرائزلی جو ہے شو کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل pensi che non farò il mio lavoro, ci mancherebbe che non lo fai. تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنا کام نہیں کروں گا. pensi che non farò il mio lavoro, تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنا کام نہیں کروں گا. اب نیکسٹ پرسن اس کو جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ ci mancherebbe che non lo fai. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہ کرو؟ ٹھیک ہے. تو پہلے بندہ جو ہے دوسرے پرسن کو، پہلا پرسن جو ہے دوسرے پرسن کو کیا رہا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنا کام نہیں کروں گا؟ تو دوسرا بندہ اس کو کیا کہتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہ کرو؟ ٹھیک ہے. تو وہ کیا یوز کر رہا ہے؟ ci mancherebbe che non lo fai. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بھی سچویشن ہے شوئنگ سرپرائز. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا کہ ci mancherebbe جو ہے وہ کیسے استعمال ہوگا ڈیلی کہنے کے سینٹینسز میں، اور جو اس کی جو 3 کامن سچویشنز ہیں ان سچویشنز کو ہم نے دیکھا، اور ان سچویشن کے ساتھ اس کی کہہ لیں کہ ایگزامپلس ہم نے دیکھا. تو ہم نے سمجھا کہ ci mancherebbe جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے ڈیلی کنورسیشن میں. ٹھیک ہے. تو ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. کوئی بھی کویسچن ہو اس لیکچر کے متعلق آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کا رسپانس ضرور کروں گا. تھوڑی اگر مزید بریفنگ کی ضرورت ہے، کوئی کویسچن ہے اسپیسیفک اس لیکچر کے متعلق، تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے. میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تب تک رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعا میں یاد. اللہ حافظ.